अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं सुबह जैसे ही उठी ना, तो हमारे घर में मेहमान आ गए थे। तो मैंने कहा चलें पहले मेहमानों की कुछ खिदमत कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी में थे। तो इसलिए मैंने कहा चलें, मैंगो पड़े हुए हैं तो मैंगो का जूस बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ उनके लिए, और ख़ुद अभी तक ना नाश्ता नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा चलें फिर थोड़ी देर बाद कर लूँगी। पहले उनके लिए ना मैं बना लेती हूँ। और वो काफ़ी टाइम बाद हमारे घर आए हैं। और यहाँ पे जी मैंने मिल्क शेक बना लिया है, और अभी ये मैंने ग्लास वॉश किए हैं, इनको रखा है, और अब इनमें डाल के उनको दे के आऊँगी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के दिन कैसे गुजरे? यार कल इतनी मज़े की बारिश हुई है ना, कल शाम में, और रात इतनी ठंडी सुकून वाली रात थी, इतने आराम सुकून की नींद आई है। और आज सुबह से फिर वही तेज़ धूप निकली है, तो जिसकी वजह से ना बहुत शदीद गर्मी हो गई है। मौसम ही गर्मी का है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये तो होगा। तो यहाँ पे मैं अभी ये उनको दे के आती हूँ, और फिर उनके पास मैं थोड़ी देर बैठी, वो चले गए थे। तो हम किचन में आ गए, और किचन में मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ, बारीक बारीक सा मिक्स सैलेड कट करूँगी, ताकि क्योंकि हमने ना छोले बनाए, और छोलों के साथ ऊपर डाल के जब खाते हैं तो बहुत मज़े का होता है। तो ये हमने बाहर मिस्त्रियों के लिए भिजवाना था, तो ये इसलिए मैं काट रही हूँ, और अपने लिए मैं थोड़ा सा अलग करके रख लूँगी, और ये उनके लिए भिजवा देंगे। तो ये सारा मैंने कटिंग कर लिया है, और अभी थोड़ी देर में मामू खाना भी ले जाएंगे। और आज अभी तक मैंने इतनी देर हो गई नाश्ता नहीं किया था। तो फिर मेरे जो देवर हैं वो ले आए थे चावल छोले, तो मैंने कहा चले मैं भी यही खा लेती हूँ। आज कितने दिनों बाद मैं चावल छोले खा रही हूँ। मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन बीच में छोड़ दिया था। और आज वो लेके आए, तो मैंने कहा चले मैं भी अभी यही खाऊँगी। तो मैं अपने लिए ना रूम में ही ले आई थी अपने। तो यहाँ पे साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक रख लिए, और साथ साथ थोड़ी बहुत ये पीऊँगी। वैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा पीती थी खाना, में पेप्सी के बगैर तो मैं खाती ही नहीं थी। जब तक मैं पेप्सी ना पीऊँ मैं खाना नहीं खाती थी, लेकिन अभी मैं बहुत कम कर दी है, कभी कभार पी लेती हूँ। तो आज रात में ही मैंने हस्बैंड से कहा था, तो वो लेके आए थे, और डॉक्टर ने भी मुझे मना किया हुआ है। तो इस वजह से फिर कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ ही दूँ, लेकिन आपको पता है कि जिस चीज़ का जब आपको आदी हो जाती है ना, तो आप उसको छोड़ना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पीती नहीं हूँ मैं, कम पीती हूँ, लेकिन यह होता है कि बस मेरे सामने ना मेरे रूम में एक बोतल पड़ी हुई होनी चाहिए। तो बस मैं उसे देखती रहती हूँ, पड़ी हुई हो, बस मुझे हौसला होता है कि मेरे पास पड़ी हुई है। तो लेकिन पीती कब हूँ, कमरे में ही रख लेती हूँ। गर्म होती है तो इतना ज़्यादा पीने को दिल भी नहीं करता जब तक ठंडी ना हो ना। तो अभी भी गर्म ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी यही मैं पी लेती हूँ गर्म ही। तो यहाँ पे पंखा भी मैं रिमोट लेके आई थी, ऑन किया, क्योंकि गर्मी शदीद वाली हुई हुई है, और किचन में थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से ना फिर गर्मी और ज़्यादा लगती है। आप लोग सुनाएं, आप लोगों का कैसा दिन गुजर रहे हैं? और अच्छा, मुझे ना एक दो लड़कियों के कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी अभी मैंने व्लॉग्स अपलोड किए तकरीबन 1 वीक हो गया है। तो पहले तो मैं उनको रिमूव कर देती थी, लेकिन अब मैंने कहा क्यों रिमूव करूँ, नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक लड़की है जो बार बार मुझे कहती है आप अपना यूट्यूब चैनल ना डिलीट कर दें, आपके व्लॉग्स हमें नहीं पसंद। व्लॉग भी पूरा देखती हैं, व्लॉग देख के उसके बाद आप लोगों ने बैड कमेंट करना होता है। अगर आप लोग अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी भी मत क्या करें, ये कितनी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ। और हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते किसी बात पे। लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं क्यों अपना चैनल डिलीट करूँ, मैं क्यों यूट्यूब छोड़ दूँ? सब कह रही होती हैं कि आप यूट्यूब छोड़ दें, क्यों यूट्यूब में छोड़ दूँ? कि मैं तो है नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब, आप लोग मुझे देखना छोड़ दें। जिनको मैं नहीं पसंद मेरे चैनल को ब्लॉक कर दें, मुझे देखना छोड़ दें, बिल्कुल भी ना देखें। स्टोरी मेरी इंस्टा पे हर स्टोरी चेक कर रहे होंगे, हर पोस्ट चेक कर रहे होंगे, उनके नीचे कमेंट्स करेंगे। और खैर मैं तो रिमूव कर देती थी पहले, लेकिन अब मैं नहीं करती, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पसंद करते हैं ना, वो उनको नीचे सही जवाब दे देते हैं। पहले मैं भी उनको रिप्लाई कर देती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे पसंद करते हैं ना, वो उनको जवाब दे देते हैं। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो अपने अल्फाजों से ना उसको दुख भी मत पहुँचाएं, अगर आप खुशी नहीं दे सकते तो। और यूट्यूब जो है ये एक तो मेरा शौक़ भी है, और दूसरा मेरी मजबूरी है कि मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया हुआ है, और मैं अपनी अम्मी की हर मुश्किल दूर करना चाहती हूँ। अपनी अम्मी के लिए मैं अपना इंशाल्लाह हमारा ज़ाती घर होगा, मेरी अम्मी के नाम पे होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मी के लिए बनाऊँगी, और उनकी जितनी भी अभी तकलीफ़ें मेरे से गुज़र रही हैं मैं वो सब दूर करूँगी। इंशाल्लाह एक दिन आएगा ऐसा भी। और
मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगी, क्योंकि घर से निकल के तो मैं कोई काम कर नहीं सकती। तो घर में रह के मैं ये काम इसीलिए कर रही हूँ, ताकि मैं, मेरी बहनें, उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा करना, अपनी अम्मी की मेरी अम्मी का इलाज करवाना, उनके लिए मैं, मेरे दिल में ये बात है कि मैं अपनी अम्मी के लिए घर बनाऊँगी। और ये मैं आपको डे 1 से ही कह रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा ही करूँगी, और यूट्यूब में कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ना जब तक कि मैं अपने सारे ये जो ख्वाब है ना ये पूरे ना कर लूँ। उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। और आपको पता है डेली के बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सबके घरों में यही रूटीन होती है। तो मैं सुबह नाश्ते के बर्तन थे वो नहीं वॉश किए हुए थे, फिर वो मेहमान आए थे, फिर खाना दिन का खाया, तो ये सारे बर्तन जमा हो गए थे। तो खाना तो खैर मैंने नहीं खाया था, मैंने वो चावल ही खा लिए थे। तो फिर उसके बाद खाने को ना दिल नहीं चाह रहा था, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। और यहाँ पे मक्खियाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। हमने ना, लड़की ने कहा था आप डस्टबिन वगैरह उठा लें, डस्टबिन हटा दिए। इस किचन में तो खैर पहले से ही डस्टबिन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हम बर्तन वॉश करते हैं, बाकी काम हम दूसरे किचन में करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गंदे बर्तन पड़े हुए थे ना, तो इस वजह से मेरे हाथ से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी। दूसरे किचन से डस्टबिन हटा दिए, लेकिन फिर भी शायद ये मौसम ही ऐसा है सबके, जिसके घर में जाओ ना इतनी मक्खियाँ होती हैं। और कुछ समझ नहीं आता। मेरी सिस्टर भी मुझे यही कह रही थी कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ इतनी मक्खियाँ होती हैं, समझ नहीं आती क्या करूँ। मैंने कहा चलो है कोई नहीं, मौसम ही ऐसा, सबके घरों में होती हैं, तो कर तो कुछ नहीं सकते ना। किचन में तो खैर काम चलता ही रहता है ना पूरा दिन। उसके बाद मैंने अभी चाय बनाई थी, और चाय बना गैस चली गई थी, तो फिर हमने ना सिलेंडर पे ही चाय बना ली थी। बाहर भिजवानी थी चाय, घर में तो अब कम ही पीते हैं, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने ना हाफ़ कप अपने लिए भी चाय ले ली है। मैंने कहा चले मैं खुद भी पीऊँगी। और साथ मैंने वाशिंग मशीन लगाई। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल में ना वाशिंग मशीन लगाई है। मैंने अम्मी के घर भी कभी नहीं धोए थे वाशिंग मशीन में कपड़े, अम्मी धोने ही नहीं देती थी। मैं कहती हूँ सबके अम्मी अब्बू बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू जैसे मैं कहती हूँ किसी के भी अम्मी अब्बू नहीं होंगे। मेरे अब्बू ने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, मैं कहती हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद मेरी अम्मी ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें बहुत प्यार दिया है, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी, और मुझे अम्मी इतनी याद आ रही थी। मैंने कहा अम्मी ने मुझे कभी भी कपड़े ना ऐसे धोने नहीं दिए थे, लेकिन करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, आपकी शादी होती है, आप पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो फिर करना पड़ता है। और मैं आज खुद ही, मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चले मैं मशीन ना लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े गंदे पड़े हुए थे। तो फिर वो कपड़े चेंज करेंगे, तो अगर धुले हुए ना हुए तो फिर ज़ाहिर सी बात है डांट पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। वैसे मेरी कज़न होती है घर में, वो लगा लेती है, लेकिन वो घर में नहीं है, तो इस वजह से ना फिर मैंने लगा लिए। तो अभी मैं अपनी ये मदर इन लॉ से पूछ रही थी कि कपड़े वॉशिंग मशीन में किस तरह से धोते हैं, वो मुझे बता रही थी। तो मैं उनसे पूछ के ना कर रही थी, और आप भी देख रहे होंगे कि कितने स्लो मैं चल रही हूँ, स्लो काम कर रही हूँ, तो इसी वजह से। और सबके, अब ये नहीं कि मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि आप लोगों के अम्मी अब्बू नहीं अच्छे होंगे, प्लीज़ आप कमेंट्स में ये मत कहिएगा। क्योंकि कोई भी बात करो ना सब पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। हो सकता है हमसे अच्छे आपके अम्मी अब्बू हों, वो आपको हमारे अम्मी अब्बू से ज़्यादा प्यार करते हों, लेकिन सबका अपना होता है ना। जिसके बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमारे बच्चों से ज़्यादा अच्छे किसी के बच्चे नहीं हैं। और सभी लड़कियाँ यही कहती हैं कि हमारे माँ बाप से अच्छे किसी के माँ बाप नहीं होंगे। बस इसी तरह मैंने भी कह दिया है। और यहाँ पे ये मेरे मामू के कपड़े थे जो कि वो काम पे पहनते, और ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, तो मैंने ये भी निकाल लिया। मैंने कहा चलें ये भी वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद धूप भी चली गई है, लेकिन चलें इस टाइम पे ना अगर कोई काम करें तो वो आराम से हो जाता है। और शाम का टाइम है, और जब सुबह करो ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो काम भी ठीक से नहीं हो पाता। और यहाँ पे जी कपड़े मेरे ये कुछ धुल गए थे, मशीन से निकाले, इनको अच्छे से निचोड़ के अभी तार पे मैं लटका दूँगी। अभी हम इनको स्पिनर वगैरह नहीं करते, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से जब कपड़े ना जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अभी बर्तन धोए थे, चाय बनाई है, फिर उसके बाद अभी ये वॉश कर रही हूँ, और
फिर ख़ुद भी मैं नहाऊंगी, दूसरे कपड़े वगैरह चेंज करूंगी। और इस सूट का मुझसे सब पूछ रहे थे ना, ये सूट आपने कहाँ से लिया? ये मैं पहना भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही है, क्योंकि शादी मेरी सर्दियों में हुई थी, तो गर्मियों के कपड़े मैं अभी स्टिच करवा रही हूँ। ये मैंने लिया था 1 साल पहले, ये मैंने खाड़ी से लिया था जब सेल चल रही थी, तो ये 1600 का मुझे मिला था। 2 पीस था कमीज़ और दुपट्टा था, शलवार मैंने साथ खुद ले ली थी। तो ये मैंने 2 पीस लिया था खाड़ी से, 1600 का था। और उसके बाद कपड़े मैंने धो लिए थे, तो अभी मैं अपने कमरे में आई हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे चावल बने हुए थे, साथ में कबाब था और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी मैंने।